पढ़े बेटियां और बढ़े बेटियां का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की जनता से डबल इंजन की सरकार लाने को कहा था, जिसके बाद बम्पर वोटिंग में यूपी में 300 से ज़्यादा सीटें लाकर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। योगी सरकार में बेटियों की बेबसी, तकलीफ़ें, आंसू और सिसकियां अब बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों को नहीं दिख रहे, ना ही उनको सुनाई दे रहे। चार महीने से बेटियां हक की मांग के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही हैं, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ तिरस्कारा जा रहा है। मामला 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग का है। महीनों से महिला अभ्यर्थी अपना घर परिवार छोड़कर गर्मी बारिश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही है। मतलब आप समझ, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कभी छोड़ती नहीं थी, मैं उनको मजबूरी में छोड़ के मेरे को यहाँ रहना पड़ रहा है, क्योंकि अपने हक के लिए, अपनी नौकरी के लिए अगर मैं कमाऊंगी नहीं नौकरी में, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी, क्या करूंगी। अब मेरे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है मेरे अलावा। परंतु सरकार कभी विकास उत्सव मनाती है तो कभी दीपावली मेले का आयोजन कर रही है। दिल्ली से बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनाव की समीक्षा बैठक करने के लिए लखनऊ आ रहे हैं, मगर अपनी इन बेटियों की कोई खोज खबर नहीं ले रहा है। ये बेटियां लगातार आंसू बहा रही हैं। मैम, यही कि हम लोग अपनी जायज़ मांगों को लेके यहाँ बैठे हुए हैं, और 21 अक्टूबर को जो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग जब थक गए थे कि हमारा कहीं से कोई सुना नहीं जा रहा, हम लोग दिन रात यहाँ आखिर कब तक पड़े रहेंगे। घर से भी, हम सब के घर से परेशान, हम लोग एक तो महिला ऊपर से शादीशुदा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो छोड़िए, कोई मंत्री या अफसर भी इनकी सुध लेने नहीं आया। महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में का नारा देकर सत्ता में आसीन हुई बीजेपी के लिए क्या ये बेटियां नहीं हैं? मैम, हमने अपनी हर कोशिश कर ली है मैम। अब अगर इससे ज़्यादा हमसे कुछ और करवाना है तो एक हमें सिर्फ कोई या तो गोली से हमें मार दिया जाए या हमें किसी भी तरीके से हमें मौत दे दिया जाए, हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। महिला मंत्री भी इनका दर्द सुनने नहीं आई, खास तौर पर महिला मंत्री स्वाति सिंह, जिनको लेकर बीजेपी ने महिला सम्मान का नारा दिया था, वो भी दर्द बांटने तक नहीं आई। योगी सरकार की हर परीक्षा में योग्यता सिद्ध करने के बाद सिसक कर रो रही इन बेटियों की क्या कोई सुनवाई नहीं होगी? बेटियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही हैं, तो वहीं ससुराल वाले प्रेशर और प्रताड़ित कर रहे हैं। समाज और पति लांछन लगा रहा है। बेबस बेटियां योग्यता सिद्ध करने के बाद भी, हर परीक्षा पास करने के बाद भी अफसरों की गलतियों के कारण नियुक्तियों के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। थोड़ी ना पता है कि हम धरने पे बैठे हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ पे 4 तरह के लोग हैं। 4 तरह के लोग हैं तो सही बात है, 4 जगह से आते हैं 4, लेकिन हम लोग शिक्षक हैं तो हम लोग अपने हक के लिए आए, लेकिन हम और मतलब दूसरे की मेंटालिटी को तो हम नहीं समझते। आस पड़ोस वाले कहते हैं कि चरित्र पे उंगली उठाते हैं, कहाँ पे हो, कैसे हो, किस हालात में हो, दिन रात रहते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते। बात बनाने वाले बहुत सारे हैं, किसका मुंह बंद करेंगे हम लोग। अब हम लोगों का काम भी नहीं हो रहा है, इधर हम समझ नहीं पा रहे कि हम कहें तो कहें क्या करें, करे तो करें क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आता। खून से लेकर हमने सब कुछ अपना वो काम कर लिया जो हमारे लिए जरूरी हमें समझ में आती थी। अब हमें और कुछ नहीं समझ में आता है। हमें सिर्फ अब योगी जी से बस इतनी है कि अगर वो नौकरी नहीं दे सकते तो हमें मौत दे दे, कम से कम ये तो रहे कि हाँ, यहाँ पे इस राज्य में नौकरी न देने के कारण सरकार मौत को स्वीकार करती है, जो मांगता है इच्छा मृत्यु स्वीकार की जाती है। हमें बस इतनी ही इच्छा आपसे है कि आप ये कम से कम ये हमारे लिए कर दो। नौकरी नहीं दे सकते, नहीं जियो जारी कर सकते तो हमें मौत दे दो किसी भी प्रकार से। ब्यूरो रिपोर्ट, GMD खबर।